कार्रवाई की और कार्रवाई की वजह भी ईडी ही है। जी हां, दरअसल ईडी के नाम पर वसूली की बात सामने आई थी, जिसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और जब ईडी को इसकी जानकारी मिली कि उसके नाम पर वसूली की जा रही है तो ईडी की टीम एक्टिव हुई और राजधानी रांची के कई इलाकों के साथ साथ धनबाद में भी टीम ने छापेमारी की। पहले रांची में टीम की छापेमारी से जुड़ी और क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है, सीधे हम अपने सहयोगी नैयर का रुख करते हैं जो एक अधिकारी के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जानकारी ईडी की कार्रवाई को लेकर मिल रही है। जी नैयर। देखिए दीपक, आज सुबह से ही ईडी के अधिकारियों के द्वारा झारखंड के धनबाद और रांची में लगातार छापामारी की जा रही है और निरंतर हम चल रही है। और आज जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो हटिया है और यहाँ कोई संजीव नाम का एक शख्स है जो जमीन कारोबारी बताया जा रहा है, उसके यहाँ आज सुबह से ही छापामारी की जा रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यह हटिया का इलाका है। यहाँ संजीव कुमार नाम के एक जमीन कारोबारी है, उसके घर में आज सुबह से ही छापामारी की जा रही है। हालांकि छापामारी काफी लंबा चल रहा है, सुबह से ही छापामारी है और इसमें यहाँ क्या बरामद हुआ है अभी तक से ईडी के द्वारा तो पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से यह मालूम चल रहा है कि जो इस आवास में कुछ अहम दस्तावेज जमीन के बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक काफी गंभीर मामला है और उसी दस्तावेज को ईडी के अधिकारी वहां खंगाल रहे हैं। और साथ ही साथ रांची के और बरियातू इलाके में भी छापामारी चल रही है। जो बताया जाता है कि वो धनबाद के जो डीटीओ है उनके आवास है बरियातू में, वहां छापामारी की जा रही है। और साथ ही जो पंडरा इलाके में भी छापामारी की जा रही है। वह बताया जा रहा है कि सीओ से जो पैसे की वसूली किए थे सुजीत कुमार, उसके आवास पे छापामारी की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि रांची के विभिन्न इलाकों में उस केस मैनेज मामले को लेकर ईडी के द्वारा सुबह से छापामारी की जा रही है। और सूत्रों के अनुसार कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। धनबाद में जो दस्तावेज बरामद हुआ वो बताया जा रहा है कि एक डायरी बरामद की गई है, उसके आधार पर भी छापामारी तेज की गई है। और वहां से लिंक हर एक ईडी के अधिकारी एक दूसरे लिंक है कि कहीं ना कहीं से इसलिए छापामारी में देरी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि छापामारी और कुछ देर और भी चल सकती है और चलने के बाद ईडी के अधिकारियों के द्वारा पुष्टि की जाएगी कि क्या बरामद हुई है। दीपक, चलिए तो नजर बनाए रखे नैयर। इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। एक बार धनबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि ईडी की टीम इसी मामले में धनबाद में भी छापेमारी के लिए पहुंची है। हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं क्या ताजा जानकारी है ईडी की टीम की छापेमारी को लेकर। जी कुंदन। चलिए हम दोबारा कुंदन के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर नैयर के पास चल लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि जो अधिकारियों की बात सामने आ रही है उन्होंने ईडी का नाम लेकर वसूली की, ऐसे आरोप लगे हैं, ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी तक ये जानकारी जब पहुंची तो ईडी ने छापेमारी की और पड़ताल शुरू की। किस वजह से ये वसूली हुई? अगर आप गड़बड़ी नहीं करते हैं तो आप किसी को रिश्वत क्यों देंगे? नैयर, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए ये इसमें पूरी तरह से बिचौलियों का खेल है और इसमें ईडी जो एक केंद्रीय एजेंसी है उसे बदनाम करने की भी कोशिश से हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस शख्स के द्वारा ठगी की जा रही थी वो कि इतना सीओ जैसे अधिकारियों यानी कि सीओ जैसे अधिकारियों को अपने शिकंजे में लेना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि सीओ एक बड़े अधिकारी होते हैं सरकार में और सब कुछ जानते हैं। लेकिन डर जो इतना है कि कहीं ना कहीं करप्शन में संलिप्तता जो थी, तो वो उस डर से वो बिचौलियों के हाथ में आए। अब बिचौलियों में के हाथ में आने के बाद जो परिणाम है आज आप देख सकते हैं। दीपक, चलिए नैयर, स्थिति पर नजर बना रखें। धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं। तो धनबाद में ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है, क्या ताजा जानकारी है वो उनसे जानते हैं। जी कुंदन। कुंदन, ईडी की छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है?
चलिए तो हम अपडेट आपको बता दें, कई अधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है, कई दस्तावेज मिले हैं और एक डायरी, लाल डायरी मिलने की बात सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कई रसूखदार के नाम सामने आए हैं। हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार बरामदगी से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है वो नैयर से पूछ लेते हैं। नैयर, किसी लाल डायरी का जिक्र हो रहा है जिसमें कई और रसूखदारों के नाम होने की बात मिल रही है, इससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, यह धनबाद से खबर आ रही है कि वहाँ कुछ डायरी भी मिली है। हालांकि रांची के जो डीटीओ, जो धनबाद के जो डीटीओ है, उसके आवास में तो छापामारी चल रही है और रांची के भी आवास में भी छापामारी चल रही है। और उस छापामारी में एक जिस जगह रेसिडेंशियल है वो काफ़ी पॉश इलाका है बरियातू का, और वो एक तरह से अपार्टमेंट में है और उस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि कैमरामैन कहीं जा भी नहीं, मीडिया को ऊपर जाने का निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, नीचे से ही कवरेज करने दिया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह मालूम चल रही है कि जिस बरियातू आवास में छापामारी ईडी के द्वारा की जा रही है, वहां कहीं ना कहीं बड़ी इनपुट मिली है और उसी इनपुट के माध्यम से बाकी जगह जो ईडी के अधिकारी है उसे लिंकअप किया जा रहा है। और जो आवास है उसमें दस्तावेज भी इस तरह के बरामद हुए जो देखने से प्रथम दृष्टया जाली प्रतीत हो रहे हैं। चलिए तो स्वाभाविक है, जब कड़ियां जुड़ेंगी तो कई नाम सामने आएंगे और गड़बड़ी करने वालों को, जैसा कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बिचौलिए उसका फायदा उठा रहे थे लेकिन नाम ईडी का ले रहे थे। और जब ये ईडी की टीम को भनक लगी तो टीम ने दस्तक दी उन सब के दरवाजे पर और अभी लगातार छापेमारी में टीम जुटी हुई है, जानकारियां जुटाई जा रही है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नैयर तमाम जानकारियों के लिए।